अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आपको भी खुश खुरम रखे और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। जी आज हम जा रहे थे कहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें रह गई थी तो वो मैं शेयर करती जाऊँ। कल का व्लॉग देखा होगा यार, कल तो व्लॉग नहीं आया, मुझे लग रहा है 2 दिन पहले का व्लॉग आया होगा। हमने गाड़ी शाड़ी ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यूरोप में गाड़ी के बगैर आपका गुजारा बहुत मुश्किल है अगर आप थोड़ा सी सिटी से दूर रहें खास करके, क्योंकि यहाँ तो आधी ज़िंदगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स में गुजर जाती है, ये बनाए ये बनाए ये बनाए। हमें तो बच्चों के इश्यूज से साथ में अपॉइंटमेंट्स और डॉक्टर के पास कल का व्लॉग आएगा। अभी हमने फिर डॉक्टर के पास जाना है और वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स, लेकिन हमें थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि हम सिटी के अंदर हैं, तो फिर साथ ही मतलब गेट से बाहर निकले तो हॉस्पिटल ऑफिस सारा कुछ जो है ना हमें ही होगा। लेकिन वो लोग जो सिटी से थोड़ा सा दूर रह रहे हैं उनके लिए तो इश्यू होता है। अच्छा, यहाँ बसें वगैरह होती हैं, वो आपको पब्लिक मतलब आराम से मिल जाती हैं, लेकिन उनका अपना टाइम टेबल होता है। क्योंकि हमारी तो बसें जो होती हैं मतलब पाकिस्तान में जो हमारी बसेस वगैरह चलती हैं उनमें ये होता है कि आपको ठीक है जी बैठ गए, टिकट दे दिया, आपको जगह पे उतार देंगे। उन लोगों को भी सवारी चाहिए होती है, उन लोगों को भी अपना काम करना होता है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि सब कुछ तकरीबन क्या सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो अब गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, उनका ये होता है कि आपके पास टिकट हो ना हो आप बस पे बैठ जाओ। अगर कहीं पुलिस का छापा पड़ जाता है तो मतलब आपकी मतलब वो लक की बात है, अगर पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आप फ्री में जाओगे। लेकिन उसमें यह है कि बसेस वगैरह का अपना टाइम टेबल होता है। अब लास्ट टाइम हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम लोग थेरेपी पे बच्चों को लेके गए थे, लेकिन अब हम 12 बजे हम लोग थेरेपी से फ्री हो गए थे। 12 नहीं 11:30 शायद टाइमिंग थी उस टाइम, अब टाइमिंग चेंज हो गई है। तो 12 बजे फ्री हो गए थे, लेकिन बस का टाइम था 1 बज के तकरीबन 9 मिनट का था या 6 मिनट का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो अब हमें बहुत मुश्किल हो रही थी वेट करना बस मतलब रोड के किनारे, और वो भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें जी बस आनी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, उनको समझाना, उनको ये बताना बहुत मुश्किल है। हर जी अगर आप सिटी के अंदर रह रहे हैं या सिटी के बाहर रह रहे हैं, गाड़ी के बगैर बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि हमारी जो गाड़ी थी, जो हमारी पहले वाली गाड़ी थी, उसके साथ क्या इशू हुआ था। है जी हम सब के कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू था, जो कि पहले हमें एक बार चलान हो चुका था और हम सब के पास जो पाकिस्तानी लाइसेंस था वो इन्होंने ले लिया था। दूसरा लाइसेंस हम सबका एक्सपायर हुआ था, हालांकि पाकिस्तानी लाइसेंस पे हम सब गाड़ी चला रहे थे और काफ़ी अरसे से चला रहे थे। तो दूसरा एक्सपायर हुआ था, तो सीन ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तानी था वो लास्ट टाइम हमें चलान पड़ा था, तो वो उन्होंने हमसे ले लिया था और साथ में चलान हुआ था कोई 150 यूरो या पता नहीं यही कुछ था। तो है जी उस दिन रात में हम सबको कहीं जाना था, अपने दोस्त के साथ निकल गए। तो इन्होंने बोला कि जी मुझे मैसेज किया कि मैं जा रहा हूँ बाहर, दूसरे सिटी साथ में सिटी है। तो मैंने उनको बोला कि ना जाएं, डॉक्यूमेंट्स का इशू है। तो 2 दिन बाद उनको वो डॉक्यूमेंट मिलना था, मतलब 3 तारीख को मिलना था, पहली तारीख को हम सब निकल गए। तो मैंने उनको बोला 2 दिन रेस्ट कर लें, गाड़ी ना निकालें, कोई पता नहीं होता जी बुरे वक्त का। आपको पता है कि यूरोप में अगर आपको कहीं मतलब लाइसेंस नहीं है या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो गाड़ी के इंश्योरेंस का कुछ भी, तो आपको इतना चलान पड़ जाता है कि आप ना 6 महीने पीछे आ जाते हैं। क्योंकि 4 से 5 हज़ार यूरो मतलब बहुत बड़ा पैसा है। पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ यूरोप में खुद बहुत बड़ा पैसा है। खास करके इटली में अगर मतलब मैं इटली की बात करूँ तो यहाँ जिस जगह हम रह रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, अपनी जिस जगह रह रहे हैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर यहाँ रहें तो हमें मतलब कि 2000 यूरो आप अगर कमा रहे हैं तो इनफ है आपकी एक फैमिली के लिए, ठीक हो गया। अगर आपने मतलब पाकिस्तान पैसा नहीं भेजना या आपने एक्स्ट्रा कोई और इसमें चीज़ें नहीं है, तो रेंट के साथ आप 2000-2500 में आराम से गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इतनी आपकी अगर जॉब है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका वो पड़ जाए, आपको चलानी पड़ जाए 5,000-6,000 का, तो आप खुद सोचे कि कितना बंदा पीछे चला जाता है। तो है जी उस नाइट हम सब ने मुझे मैसेज किया और ये निकल गए। तो मैंने बोला कि अभी 2 दिन सब्र कर ले। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि बस गाड़ी ना निकालिएगा आज, इन 2 दिनों में ना निकालिएगा। पहली 2 और 3 को हम सबको वो डॉक्यूमेंट मिल जाना था। तो लेकिन हम सब ने पता नहीं क्या आई है, वो कहते हैं ना मुसीबत आती है तो वैसे भी समझ नहीं आती है। तो है जी हम सब गए, कोई 11:30-12 बजे का टाइम था, तो मुझे कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार किधर चले गए, बहुत टाइम हो गया। तो क्योंकि इस टाइम तो 11 बजे तक तो घर आ ही जाते हैं। तो वो और उनके साथ उनका एक दोस्त भी था, अच्छा उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन गाड़ी तो हम सब ने चलानी थी। तो है जी कि इनको वहाँ कहीं पुलिस ने रोक दी और फिर चलान किया जी, जो डॉक्यूमेंट नहीं था हम सब का। है जी उन्होंने गलत चलान किया था, क्योंकि पाकिस्तानी तो ऑलरेडी वो ले चुके थे, जो दूसरा लाइसेंस था वो एक्सपायर था। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर आपका मतलब एक्सपायर भी है तो कम आपको चलान पड़ता है। लेकिन उन्होंने एकदम से मतलब 1 वीक के अंदर अगर देना था तो 3500 यूरो था, लेकिन अगर 1 वीक से ऊपर चला गया, मतलब मंथ का टाइम होता है जो, तो उसमें आपको 5,100 यूरो तकरीबन हम सबको चलान पड़ गया था।
तो है जी, इन्होंने मुझे मैसेज करके बोला था कि जी 35 हो गए। तो मैं अच्छा, वो गाड़ी हमारी बड़ी थी तो है जी, यहाँ हमारा गाड़ी पे काम बहुत ज़्यादा होता था, तो मेरा दिल ही नहीं था उस गाड़ी पे कि उस पर काम भी करें, क्योंकि पेट्रोल हो या डीजल हो जो भी था वो बहुत खाती थी। और दूसरा, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती, खास करके जिस जगह हम रह रहे हैं, मैं इस जगह की बात कर रही हूँ, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ बहुत कम लोग रखते हैं क्योंकि पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं, पीछे व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। तो है जी, हम सब ने जो भी था सीन, तो मुझे मैसेज किया कि बस वही जो डर तुम्हें था तो वही हो गया, बस मैसेज किया, मैंने कहा इट्स ओके, घर आ जाएं। है जी, घर पहुंचे कोई 1 बजे, वहाँ से गाड़ी को, वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ से आप गाड़ी खुद चला के नहीं लेके जाएंगे। तो वो गाड़ी भी, वो जो गाड़ियाँ उठाते पता नहीं क्या बोलते उनको, उन्होंने आना था, वहाँ से गाड़ी लेनी थी, और उन्होंने बोला था कि कहीं इसको अंदर लॉक कर दें, बाहर भी गाड़ी नहीं चाहिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र, हम सबके एक फ्रेंड का घर था वहाँ, तो वहाँ उन्होंने फिर उनको कॉल शॉल किया, पहले फ्रेंड गए तो हम सब लोगों को पिक करके लेके, और गाड़ी के लिए उन्होंने इधर जिन बंदों को बोला था, वो जो गाड़ी उठाते पता नहीं यार उनको क्या कहते हैं, मैंने आपके भाई से पूछा ही नहीं और खुद भी अभी माइंड में बिकल नहीं आ रहा। तो है जी, वो गए, उन्होंने कोई 200 यूरो लिया और फिर गाड़ी वहाँ से उठाई है और आके वहाँ लॉकर में रख दिया है। तो है जी, तकरीबन उन्होंने गाड़ी लॉक हुई है 3 मंथ के लिए, और चलान हमें जी पड़ा है जी 5100 का। तो अब काफ़ी परेशानी थी उस टाइम, तो मैं तो वैसे भी थोड़ी सी काफ़ी घबरा जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे दिन देख के आई हूँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे थोड़ी सी कोई टेंशन हुई हो, लेकिन मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी 1-2 दिन। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतने पैसे हम लोग कैसे देंगे, मतलब यहाँ भी रेंट होता है, यहाँ भी आप जितनी जॉब करते हो उस पर तो आप मतलब गुजारा ही कर सकते हो। फिलहाल इतना कोई हमारी सेविंग नहीं है, इतनी कोई अभी अर्निंग नहीं थी क्योंकि जॉब के इश्यूज हमारे ऑलरेडी चल रहे थे। तो सारा कुछ उसी डॉक्यूमेंट भी था, तो बस जी वो डॉक्यूमेंट 3 को मिलना था, पहली तारीख को हमारे साथ ये इशू हुआ था। तो है जी, 1.5 महीने बाद हमने ये गाड़ी लिया, वो गाड़ी अभी लॉक है। लेकिन हम सब ने ये कि हम सब कहते हैं कि मेरे पास मुझे जो चलान हुआ है ये उन्होंने ज़्यादा किया है। तो फिर उन्होंने वकील शकील से बात की है, वकील ने बोला कि आपका केस लड़ूंगा, बल्कि वो केस लड़ रहा है। तो 30 तारीख को इंशाल्लाह वो गाड़ी उन्होंने बोला था कि अनलॉक करके देंगे, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स पे हम सबके क्लियर हो गए थे, 2 दिन बाद क्लियर होने थे। तो हर चीज़ मुसीबत आती है, मुझे लग रहा ना तो कुछ नहीं देखती, 1 घंटा 1 मिनट पहले भी ना हो सकता है जो भी होना होता है। तो ये हमारे सीन था, ये हमारे साथ हुआ तकरीबन 1.5-2 मंथ में। काफ़ी टेंशन भी चली गई, 1 वीक में तकरीबन काफ़ी टेंशन थी, फिर नेक्स्ट ओके हो गया था। क्योंकि जब वकील से बात हुई थी तो उसने बोला कि आपका चलान ही गलत किया हुआ उन्होंने, आपका चलान तकरीबन बनता है 700 से लेकर 1200 तक, तो इतना चलान होगा, तो वो भी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे दे दें तो और भी अच्छा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो अभी है जी, उसका कोई हमें जवाब नहीं आया वकील की तरफ से। अभी हमारी गाड़ी भी लॉक है और हमारी अभी हमने चलान भी फ़िलहाल जमा नहीं करवाया, अब वो आएगा जवाब तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारे साथ आज हुआ सीन, आज नहीं हुआ, तकरीबन 1 मंथ बाद, पहले हुआ है, 1.5 मंथ हो गए। तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया था, बहुत लेट मैंने मामू मामी को 2-3 दिन पहले बताया था। तो है जी, एक भाई भाभी को बताया था, क्योंकि आपको पता है कि जो परेशानी होती है ना तो किसी से बंदे को किसी ना किसी से शेयर करनी पड़ती है। तो भाभी को बताया था। तो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ओके है, ये अपनी गाड़ी है, अब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सारा कुछ है। तो ये भी अब अभी उस टाइम जितनी परेशानी थी तो अभी मैं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। लेकिन यूरोप में अगर आपको 5100 का चलान पड़ जाए तो ये मैं पाकिस्तानी पैसा तो बंदा सोच ही रहा है ना कि पाकिस्तान कितना बन रहा है। पाकिस्तान में तो शायद 19-20 लाख बन रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह करे अच्छा फ़ैसला है हमारे आगे, जो भी फ़ैसला है हमारे लिए, हमारे हक़ में आए और अच्छा आए। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई 5 से 700 हज़ार तक ही आएगा और गाड़ी भी हमारी अनलॉक हो जाएगी। तो है जी, वो गाड़ी बड़ी थी, अनलॉक हो गई तो हम सेल कर लेंगे। तो बस यही सीन है। तो बच्चों को आज घुमाने शुमाने लेके गए थे कि गाड़ी शाड़ी आ गई है, तो अब आपके आप घूमने शुमने भी जाती है, बच्चों को लेके भी जाती है। बच्चे भी बहुत दिन, तो पिछले अपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, सिर्फ हमारा जी घर और घर से स्कूल तक ही था। तो इसलिए हम लोग गाड़ी में कहीं नहीं गए, ना आपको गाड़ी नजर आई और ना ही कोई और सीन। तो है जी, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पानी नजर आया तो मेरे बच्चे ना पानी पे था। है जी, बच्चे बहुत खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आ गई। रोहान इतना खुश था, इतना खुश है कि गाड़ी देख के ना पागल हो जाता है। तो है जी, यहाँ बच्चों को बहुत घुमाया हमने, इतना खुश थे, इतना हैप्पी थे। तो गाड़ी में बैठते ही ना ये इतना खुश हो जाते हैं कि बस गाड़ी रोहान को समझ ही नहीं आती है कि गाड़ी पे क्या करूँ मैं, इतना वो खुश हो। तो है जी, हम लोग घूमे फिरे, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और जी जुहान थोड़ा सा तंग हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उससे गाड़ी के इतनी, मुझे लग रहा है उसको यूज़ टू, हर चीज़ यूज़ टू होने में टाइम लगता है। तो अभी इधर भी यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। तो ये था हमारा व्लॉग, सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।